गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रश्नावली 4.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है। तो इसमें आज 4.1 एक नई प्रश्नावली है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो घात समीकरण बताना है कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है, और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, यानी दो घात समीकरण के रूप में लिखना है। तो जैसे दो घात समीकरण आप जानते हैं क्या होता है। दो घात समीकरण का व्यापक फार्मूला आपका होता है, आप जान लीजिए। द्विघात समीकरण का लिखेंगे क्या, व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होगा, आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण आपका ये होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपका दो घात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। अब आप जानना चाहिए कि a और b c है क्या। ए जहां आपकी एक अचर राशि, बी भी आपकी अचर राशि है और सी भी आपकी अचर राशि है। तो दो घात समीकरण में सिर्फ आपको इतना जानना है कि ये ए की वैल्यू आपको 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू आपको 0 हो गई तो वह दो घात समीकरण नहीं होगा। पुनः बात को सुनिएगा, अगर ए की वैल्यू किसी भी समीकरण में 0 हो गई है तो वह दो घात समीकरण आपका नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। हमने आपको बताया द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्नावली 4.1 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन में आपको कह रहा है सॉल्व करके बताइए कि क्या यह दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना दिया गया है, ये आपका पहला सवाल है। कितना लिखा है, यहाँ लिखा है x प्लस 1 कोष्टक 1 पावर 2 है इक्वल टू कितना लिखा गया है 2x माइनस कितना लिखा है 3, यही तो लिखा है। आप ये जानते हैं कि ये जो है a प्लस बी होल वर्ग का फार्मूला बन गया है, यानी सूत्र बन गया है। तो इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 2x लिखेंगे, यही तो होगा। a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। अब इक्वल टू क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे 6। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप x² को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ आप 2x लिखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस 1 यहाँ ऐसे लिखेंगे, इस 6 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर माइनस में है तो यहाँ इधर आएगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे x², ये देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, बचा आपका कितना 6 बचा इक्वल टू 0। अब आप ये क्या बताएंगे, ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। आप बताएंगे ये दो घात समीकरण है। कैसे है, यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके साथ एक लिख सकते हैं कि नहीं, एक का गुणा x² में करेंगे तो x² होगा। तो इस समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो है। हमने कहा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो क्या इस समीकरण में जो हमने इसको सॉल्व करके लाया है यहाँ a की वैल्यू 0 है, आप बताएंगे a की वैल्यू 0 नहीं है। फिर कितना है, आप बताएंगे a की वैल्यू कितना है 1 है, तो फिर यहाँ x² लिखेंगे प्लस b की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ b की वैल्यू इसमें b की वैल्यू इस समीकरण में है, ये नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 6, ये हो गया इक्वल टू क्या करेंगे 0। तो अब बताइए यहाँ ये दो घात समीकरण है, आप बताएंगे हाँ ये दो घात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये दो घात समीकरण आपका है। अब इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना x² प्लस 6 बचेगा, यही जो आपका यहाँ
सिर्फ आपको ये देखना है ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो वह दो घात समीकरण नहीं बनेगा। तो चलिए इसी तरह से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स, यही दिया गया है। ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे -2x लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे -6 होगा, ये ऋण मिला के दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना दिया गया -2x दिया गया, इसको पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे -2x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे +6 होगा, इसके टू क्या होगा आप बताएंगे 0 होगा। यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये क्या दो घात समीकरण है, अब बताएंगे हाँ। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस ये व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण के आधार पर इसको देखेंगे ये दो घात समीकरण है, अब बताएंगे हाँ दो घात व्यापक समीकरण ये है। इसको क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण आपका ये है। दूसरा सवाल द्विघात समीकरण आपका है। आगे चलते हैं, अगले में क्या कह रहा है तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल आपको दे रहा है, तीसरे में आपको दे रहा है कितना दे रहा है x -2, उसके बाद अगले कोष्टक में x + 1 इक्वल टू दे रहा है x - 1 और उसके बाद फिर कितना दे रहा है x + 3, यही तो दे रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस x का गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए इस x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी x का गुणा किस में करना है, इसी x का गुणा 1 में करना है, तो ये 1 प्लस में है और x भी प्लस में है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस x का गुणा इसमें किया गया एक्स स्क्वायर हुआ, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा आप बताएंगे x हो जाएगा। अब ये माइनस लगा है तो सर्वप्रथम यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। अब इस 2 का गुणा इसमें करना है, किसमें करना है x में करना है, तो माइनस कितना हो गया 2x हो गया। अब ये ऋण है ये धन है, धन ऋण का गुणा आप जानते हैं ऋण होता है। अब इस 2 का गुणा किसमें करेंगे 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका 2 का निशान लगाएंगे, फिर इसका गुणा आप इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसी का गुणा किसमें करना है इसमें करना है, ये भी धन में ये भी धन में तो यहाँ धन का निशान लगेगा, कितना हो जाएगा आप बताएंगे 3x हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा प्लस x में करना है तो यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे x होगा और इसी का गुणा फिर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये देखिए एक्स प्लस में है ये -2x है तो 2x में से x को घटाएंगे तो -x आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ कितना दिया गया, अब देखिए x की वैल्यू इधर भी दी गई है, 3x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप बताएंगे 2x आ जाएगा, तो उस 2x को इधर लाएंगे तो -2x यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या लिखा गया यहाँ -2 है और इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +3, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ इसका 2 क्या करेंगे आप 0 करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना ये माइनस में ये भी माइनस में, माइनस कितना हो गया 3x हो गया और इसके बाद यहाँ कितना हो गया ये प्लस कितना है 3 है और ये कितना है आप बताएंगे ये -2 है तो घटाएंगे कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा इसका 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 1 = 0, ये आपका जो है द्विघात समीकरण नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ ax यानी ये जो ax स्क्वायर है हमने कहा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ a की वैल्यू आपको क्या दे रहा है 0 दे रहा है, इसीलिए ये जो है आपका दो घात समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण, ये आपका नहीं है, तीसरा सवाल नहीं है। चलिए चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। चौथे सवाल में आपको क्या कह रहा है, चौथे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखेंगे इसमें
ये आपका चौथा है, कितना लिखा गया है x माइनस 3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में लिखा गया है 2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ x प्लस कितना लिखेंगे 5, ये हो गया। अब जैसे आपने इसके पहले वाले समीकरण में क्वेश्चन में आपने गुणा किया था वैसे ही गुणा करना है, इसका गुणा उठा ले आएंगे, किसमें करेंगे 2x में, तो 2x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x का गुणा आप ले आके 1 में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। फिर अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, किसमें करेंगे 2x में करेंगे, तो ये ऋण और ये धन, धन ऋण का गुणा आप जानते हैं ऋण होता है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये ऋण मिला के ऋण होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 5x। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस 6x है, यहाँ प्लस x है, तो इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, इस 5x को इधर लाएंगे माइनस 5x होगा और ये माइनस 3 दिया गया इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना हो जाएगा 10x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। आपसे अगर पूछा जाए कि ये दो घात समीकरण है, आप बताएंगे हाँ ये दो घात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण ये आपका है, ये द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह से आप पांचवा सवाल लगाएंगे, पांचवें सवाल में आपको क्या कह रहा है, पांचवा सवाल आपका ये दिया गया है, इसमें देखेंगे पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में आपका है कितना दिया गया है क्वेश्चन में, लिखेंगे 2x माइनस 1 और उसके बाद अगले कोष्टक में x माइनस 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे x प्लस 5 और उसके बाद क्या लिखेंगे x माइनस 1, ये है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पांचवें क्वेश्चन में फिर भी वैसे करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 6x हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस x हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस ये ऋण और ये ऋण मिला के धन हुआ, एक का गुणा 3 में करेंगे 3 हो गया इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस कितना हो जाएगा x। अब ये प्लस ये भी प्लस में यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5x, यहाँ माइनस 5, ये हो गया। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे माइनस x स्क्वायर, 6x यहाँ है माइनस x यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। और इसके बाद देखिए एक x यहाँ है, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ये इधर आ गया था, ये कितना है माइनस x, ये कितना है आपका 5x, तो 5x में से एक x घटाएं कितना आ जाएगा 4x माइनस 5 हो गया। अब इसके बाद इसको इसमें से घटा दीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो आप जानते हैं x स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ कितना है 7x है और इसको इधर लाएंगे माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस कितना है 3 है, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका बना। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7 4 कितना होगा आप बताएंगे 7 4 11x और उसके बाद प्लस 5 3 कितना होगा 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब पांचवें सवाल को बताएंगे ये भी दो घात समीकरण है, क्योंकि देखेंगे आप a की वैल्यू 0 है ये नहीं, अगर a की वैल्यू 0 हो गई होती तो आप बताते ये कि दो घात समीकरण ये नहीं है। तो चलिए लिखेंगे द्विघात समीकरण आपका ये भी है। अब चलिए आगे चलते हैं छठवें सवाल में। छठवें सवाल में आपको क्या कह रहा है, छठवें सवाल में एक बार आदत देखेंगे आप, चलिए आपका पांचवा सवाल ये हो गया, छठवां सवाल देखते हैं। छठवें सवाल में आपको क्या कह रहा है, लिखा है छठवें सवाल में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल वर्ग लिखा है। तो छठवें सवाल में आपको क्या करना है, देखेंगे यहाँ कितना दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 कोष्टक 1 वर्ग है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू इसका करेंगे a माइनस बी होल वर्ग का फार्मूला है, a का वर्ग धन b का वर्ग 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, ये
आप a माइनस बी के होल वर्ग पर विस्तार करेंगे, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab होता है। ये आपका a है, ये आपका b है, तो a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2 सूत्र से होता है 2ab, तो 2a है और एक सूत्र से 2 होता है, 2 दूना 4 हो गया और फिर इसके साथ x होते हैं। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ कितना बचा, 3x यहाँ बचा और ये आपका माइनस 4x बचा। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस कितना लिखेंगे 4x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे माइनस 4 होगा, इसका टू कितना हो गया 0, 4 3 कितना हो गया 7x हो गया, इसको घटाएंगे माइनस 3 हो गया, इसका टू 0 हो गया। अब यहाँ आप ये बताइए ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 0। दो घात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए ए एक्स स्क्वायर कहीं इसमें है इस समीकरण में, आप बताएंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे ये क्या है द्विघात, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी तरह से आप आगे चलते हैं, अगले सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सातवें क्वेश्चन को। सातवें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सातवां क्वेश्चन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, लिखेंगे x प्लस कितना दिया गया है 2 कोष्टक 1 पावर 2 इक्वल टू यहाँ 2x और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1, यही दिया गया है। अब इसको आप a का वर्ग धन b के वर्ग पर विस्तार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर इतना यहाँ कितना होगा 2 दूना 4x होगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 2x का क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे कितना, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, 2x का क्यूब यहाँ है और इसके बाद ये x स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना है माइनस 2x है, माइनस 2x को ऐसे लिख लिया। अब इसको इधर लेके जाएंगे माइनस 4x हो जाएगा, ये 4 है तो इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा, इसके टू 0 हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये है इस पद को हमने यही रहने दिया, इसको इधर लेके चले गए, 2x को यहाँ ऐसे लिखा, x स्क्वायर यहाँ प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, इसके बाद 2x, ये माइनस 2x यहाँ ऐसे था और यहाँ ये प्लस 4x था इधर आया माइनस 4x हो गया, और इसके बाद ये देखिए माइनस 4 कहाँ से आया, ये 4 प्लस में है तो इधर आया माइनस 4 में हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2x की पावर 3 लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4x यहाँ है 2x यहाँ है तो 4 2 6x हो जाएगा माइनस x हो गया इसका टू 0। अब आप ये बताइए दो घात समीकरण है, आप बताएंगे नहीं क्योंकि इसकी घातें 3 है, ये त्रिघात समीकरण है, दो घात समीकरण नहीं है। इसको लिखेंगे क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये आपका नहीं है, द्विघात समीकरण ये आपका नहीं है, इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिखा है यहाँ कितना, यहाँ लिखा है आपका x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे x माइनस 2 कोष्टक 1 पावर 3, ये हो गया। इस ये आदत जहां दी गई है इसको ऐसे रहने देंगे, इसको a माइनस बी पावर कितना लगाएंगे 3, विस्तार करेंगे, सूत्र होता है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, आप जानते हैं a माइनस बी होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, उसी पे विस्तार कर दीजिए। लिखेंगे क्या, लिखेंगे x का क्यूब माइनस a का घन माइनस b का घन, तो कितना लिखेंगे 8 माइनस फिर क्या होता है 3ab, 3 सूत्र से हुआ a की वैल्यू कितनी है 2 है तो 6x हो गया, कोष्टक में x माइनस कितना होता है 2, ये हो गया। इसका फार्मूला आप जान लीजिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में आप लिखेंगे a माइनस b, यही होता है फार्मूला। अब इसको हम फिर क्या लिखेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x का क्यूब माइनस कितना लिखेंगे 8, इसका गुणा इसमें करेंगे 6x स्क्वायर होगा, ये ऋण ऋण आपका धन हो जाएगा तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12x हो गया। यहाँ x की पावर 3 x की पावर 3 दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ कितना लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x यहाँ ऐसे दिया गया इसको यहाँ ऐसे लिखा गया और इसको इधर लाएंगे माइनस 12x हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ प्लस 1 दिया गया है 1 लिखेंगे और इस 8 को इधर लेकर आएंगे प्लस कितना लिखेंगे 8 इक्वल टू 0। यहाँ कितना लिखेंगे 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये कितना है 12x है, ये कितना है माइनस x है, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13x और प्लस 9 इसका टू कितना हो गया 0। आप बताएंगे ये द्विघात समीकरण है, हाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण ये आपका है।
द्विघात समीकरण ये आपका है। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको दो घात समीकरण बनाना है। तो दो घात समीकरण कैसे बनेगा इसको आप देखेंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में आप यहाँ से कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के लिए इसमें सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण ये आपका कैसे बनेगा? इसमें आप क्या मानेंगे? चौड़ाई माना यहां लिखेंगे, माना क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल आपका इतना दे दिया गया है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने, माना चौड़ाई क्या लिखेंगे? चौड़ाई आप क्या लिखेंगे? x, और लंबाई आप क्या लिखेंगे? लंबाई कह रहा है क्वेश्चन में, लंबाई चौड़ाई के दो गुने, चलिए चौड़ाई का दो गुना कर देते हैं, 2x हो गया। दो गुने से एक अधिक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो गुने से एक अधिक है, चौड़ाई हमने x मान लिया, लंबाई कह रहा है चौड़ाई का दो गुना है। तो ये जो चौड़ाई थी x थी और लंबाई उसी का दो गुना था, 2x हो गया। और इसके बाद फिर कह रहा है एक अधिक है, तो एक अधिक हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। लंबाई चौड़ाई आप मान लिए। अब इसके बाद इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है क्षेत्रफल कितना दिया गया? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 528। ये जो भूखंड है ये आपका इस तरह से है, ये आपका आयत हो गया ये, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 दिया गया। अब ये चौड़ाई आपकी कितनी है? ये है, और लंबाई आपकी कितनी है? 2x + 1। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सूत्र, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी लंबाई कितनी दी गई है? आप लिखेंगे लंबाई 2x + 1, चौड़ाई कितनी दी गई है? x दी गई है। क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया? क्षेत्रफल 528 दिया गया है, यहाँ 528 लिखेंगे, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? 528 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे 2x² + x, फिर इसको और सॉल्व करेंगे 2x² + x, इसको इधर लेके आएंगे -528 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें आपको ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाना है। ये द्विघात समीकरण आपका ये बन गया। अब इसी तरह से आप आगे चलेंगे, क्या करेंगे? दूसरे का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे के दूसरे सवाल में आपको कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक हम क्या लिखेंगे? माना यहाँ लिखेंगे, माना पूर्णांक क्या होते हैं? माना पहला पूर्णांक क्या मानेंगे? x, और दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे? दूसरा पूर्णांक कितना मानेंगे? x + 1, क्योंकि आपकी ये जो पूर्णांक है ये क्रमागत है, एक x है एक x + 1 है। अगर हम x की वैल्यू अगर एक रखेंगे तो पहली संख्या आपको 1 प्राप्त होगी और दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। ये क्रमागत पूर्णांक है। अब इसके बाद फिर कह रहा है माना पहला पूर्णांक क्या है आपका? x है, यहाँ आपका लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो चाहे आप यहाँ लिख लीजिएगा माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1, ये भी सही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है? 306 दे रहा है, यानी पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक। पहला पूर्णांक आपका x है, दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1 है। अब इसका गुणनफल कितना दे रहा है? 306 दे रहा है, तो यहाँ आप 306 लिख दीजिए। x का गुणा इसमें करेंगे x² होगा, प्लस इसका x का गुणा इसमें करेंगे x होगा, इसका टू कितना होगा? 306। यहाँ लिखेंगे x² + x - 306, ये आपका उत्तर हो गया। यही आपको द्विघात समीकरण बनाना है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा देखेंगे। दूसरे के तीसरे में आपको क्या सॉल्व करना है? दूसरे के तीसरे में कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा एक बार पढ़िए गौर से। कह रहा है रोहन की माँ
उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब रोहन की वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करें? रोहन की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स, रोहन की वर्तमान आयु क्या हो गई? यक्स हो गई। अब इसके बाद जो है इसमें फिर क्या कह रहा है? उसकी माँ की आयु, माना तो ऊपर लिखे हैं, माँ की आयु क्या लिखेंगे? कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो जब रोहन की वर्तमान आयु यक्स हो गया तो उसकी माँ की आयु क्या होगी? तो रोहन से वह 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 26 हो गया। माँ की आयु यक्स प्लस 26, यानी ये उसकी माँ है और ये उसका बेटा है। बेटे की उम्र यक्स है और वह अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है, तो यक्स प्लस कितना लिखेंगे? 26। फिर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। अब यहाँ आप लिखेंगे क्या? रोहन 3 वर्ष दे रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ 3 वर्ष दे रहा है। 3 वर्ष पश्चात, आप जानते हैं जब पश्चात और बाद शब्द लिखा गया हो तो आप प्लस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या? रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या लिखेंगे? यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स प्लस 3 ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, क्या लिखेंगे? माँ की आयु आपने क्या माना है? यक्स प्लस 26 माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 26 और प्लस 3। ये 3 क्यों किया गया? क्योंकि कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी पश्चात, बाद और पश्चात शब्द का उपयोग करेगा तो आप प्लस का निशान, पूर्व और पहले का बात करेगा तो आप माइनस का निशान लगाएंगे। तो जो आयु आप माने हैं उसी आयु में आप जितने वर्ष पश्चात कहेगा या जितने वर्ष पूर्व कहेगा, इसमें पश्चात की बात कर रहा है तो हमने यक्स माना था तो 3 वर्ष पश्चात कहा था तो यक्स प्लस 3 लिख दिया। अगर इसी क्वेश्चन में अभी पूर्व कहा होता तो यक्स माइनस 3 लिख देते। तो अब हमने लिखा 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो यक्स प्लस 3 हो गया। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु आपने कितना लिखा? यक्स प्लस 26 लिखे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 26 प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे? यक्स प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये माँ की आयु हो गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो गई? यक्स प्लस 29 हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में पुनः पढ़िएगा, कह रहा है बड़ी है उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल? यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कैसे लिखेंगे? यक्स प्लस 3 यहाँ ऐसे लिखेंगे, अगले में क्या लिखेंगे? यक्स प्लस कितना लिखेंगे? 29। दोनों का गुणनफल आपको कितना दे रहा है? 360 दे रहा है। यहाँ आप कितना लिखेंगे? 360। ये 360 हो गया। अब क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर होगा। फिर इसी यक्स का गुणा 29 में करेंगे तो प्लस लगाएंगे, कितना लिखेंगे? 29 यक्स। अब फिर इसका गुणा किस में करेंगे? 3 का गुणा। आप बताएंगे 3 का गुणा करेंगे यक्स, 3 का गुणा यक्स में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 यक्स हो जाएगा। फिर 3 का गुणा फिर किस में करना है? आपको 29 में करना है, तो 29 गुणे 3 कर लीजिए। 29 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा? ए भी धन में तो धन का निशान लगाएंगे, तो 9 त्रिक कितना होगा? आप बताएंगे 27 होगा। 27 का 7 हो गया, यहाँ से 2 हो गई। 3 दूना 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना आपका आ गया? 87 आ गया। यहाँ 87 लिखेंगे, इसका टू कितना लिखेंगे? 360। यहाँ क्या लिखेंगे? यक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए भी प्लस में, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 12, यानी कितना हो जाएगा आपका? 32 यक्स।
और इसके बाद प्लस कितना लिखेंगे 87, इसको इधर लाएंगे कितना लिखेंगे 360 इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 32x। आप यहाँ 360 में से आपको कितना घटाना है 87 घटाना है, घटा दीजिए कितना आएगा। यहाँ बना आपका कितना 10, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 5। अब ये 5 बना तो यहाँ से उधार जाएगा बनेगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा। तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा 8 7 15। यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ कितना बचा 270। यहाँ कितना लिखेंगे -273 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इसमें अगर कोई समस्या हो तो बताइए। अब इसी तरह से आप अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल में क्या करेंगे, यहाँ देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी है। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल कितना हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी है जो वह दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर तय कर रही है और वह समान चाल से चल रही है। तो माना रेलगाड़ी की चाल का मान लेंगे x। तो चलिए यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये हो गया। अब इसमें दूरी कितना दिया गया है, आप दूरी लिख लीजिए। आप जानते हैं दूरी कितनी दी गई है 480 किलोमीटर दी गई। अब इसमें आप क्या निकालेंगे, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, यहाँ लिखेंगे रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। आप ये बताइए दूरी कितनी, तो दूरी आपकी कितनी है 480 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 480, चाल कितनी है x है। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब क्वेश्चन में पुनः पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी चाल को, देखिए कहा गया क्वेश्चन चाल से तय करती है यदि इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। पहले उसकी चाल कितनी थी, हमने पहले उसकी चाल x माना, फिर कह रहा है उस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसको कम कर दिया जाए। ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसको कम कर दिया जाए, यानी पहले x था, अब उसी में से जो पहले x था उसकी चाल हम x माने थे उसमें से 8 घटा दी, दूरी आपकी वही रही। अब जब कमी की बात कर रहा है 8 किलोमीटर कमी की बात कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने की बात कर रहा है, तो दोबारा लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया यहाँ लिखिएगा समय, समय बराबर क्या हो दूरी बटा कितना लिखेंगे चाल। दूरी आपकी कितनी, आप बताएंगे दूरी आपकी वही रहेगी 480 और चाल आपकी कितनी है, पहले चाल आपकी कितनी थी x थी और जब कमी की बात किया तो x माइनस कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो जब कमी की बात कर रहा है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8। ये समीकरण आपका बना सेकेंड। यहाँ तक तो हो गया। अब आपसे अगर हम पूछते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी ये बड़ी, तो आप बताएंगे ये बड़ी और ये क्या है छोटी। तो हमेशा आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन में और कुछ दे रहा है उसको पढ़िए कि कमी होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहाँ कुछ मत करिएगा, लिखेंगे समीकरण
2 माइनस समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ 480 बटे x माइनस 8 माइनस कितना लिखेंगे, समीकरण 1 कितना है 480 बटे x इक्वल टू कितना समय ले रहा है 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, यहाँ इक्वल टू आप 3 कर दीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 480 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, लिखेंगे आप इसका गुणा इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 x हो गया। अब माइनस का निशान लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे माइनस 480 x, फिर ये माइनस है यहाँ माइनस का निशान। अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, पहले इसका गुणा पहले इसका इसमें गुणा कर ले, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 480 x माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 480 कोष्टक में लिखेंगे x माइनस बटे कितना लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे x माइनस 8 बटे कितना लिखेंगे x, यहाँ x रहेगा इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। अब देखिए इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 480 x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 480 x, ये ऋण मिला के कितना हो गया धन। अब 480 में आप 8 से गुणा करेंगे, 8 शून्य शून्य होगा, 8 अठाई कितना होगा 64 के 4 हो गया, हासिल 6 हो गया, 8 चौक कितना होगा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 38, कितना लिखेंगे यहाँ ये 38 हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, आपका आ गया 38। इसके बाद फिर क्या करेंगे इक्वल टू कितना लिखेंगे 3, नीचे कितना दिया गया है इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x हो गया, इसके नीचे आप 1 मानेंगे। अब जरा आप इसका तिर्यक गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। अब आपने गुणा किया इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे, ये आपका एक प्लस में है एक माइनस में है, ये आपका यहाँ से कैंसिल। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे 38 40 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे 3x स्क्वायर, और फिर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24x। इसको कैसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 38 40 इक्वल टू 0, ये आपका यही समीकरण बन के प्राप्त हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ दूसरे सवाल में कह रहा था कि सारे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए और उसको दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए, बस यही इतना करने के लिए आपसे कह रहा था। तो प्रश्नावली 4.1 आपका जो है समाप्त हुआ। अब इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिए।